वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्यास एकेडमी। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 सिविक्स का, और ये बेस्ड है इक्वालिटी के ऊपर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो गाइस, ये जो चैप्टर है इसमें हमें इक्वालिटी के बारे में गिवन है, क्योंकि हमने 6th क्लास में भी इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था। तो देखते हैं कि इसमें क्या है। पहले तो यहाँ पे हमें एक स्मॉल बॉक्स के बना, हम उससे पहले पढ़ लेते हैं। India is a democracy. In the class 6 book, we looked at the key elements of a democratic government. These include people's participation, the resolution of conflict का मतलब होता है लड़ाई झगड़े, and equality and justice. Equality is the key feature of democracy and influences all aspects of its functioning. In this chapter, you will read more about equality, what it is, why it is important in a democracy, and whether or not everyone is equal in India. Let's begin by looking at Kanta's story. इसमें कांता के बारे में given है, as we can see here. ये कांता, शी इज़ अ डोमेस्टिक वर्कर। ये जो है ये कांता है, एंड शी इज़ अ कांता देवी इसका पूरा नाम है, एंड शी इज़ अ डोमेस्टिक वर्कर। और ये है उसकी फ्रेंड सुजाता कुमारी, और वो भी एक डोमेस्टिक वर्कर है। डोमेस्टिक वर्कर है मतलब कि वो जॉब नहीं बोल सकते हैं, वो किसी के घर में काम करते हैं। सो दे आर नोन एज डोमेस्टिक वर्कर्स, पार्ट टाइम जॉब। तो इलेक्शन का डे चल रहा था जब हम वोट डालने जाते हैं, इलेक्शन डे। ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स। मतलब कि ये कांता और सुजाता, शी इज़ कांता एंड शी इज़ सुजाता, वो एक लाइन में खड़े हैं ताकि वो वोट कर सकें। वोट करने के लिए एक लंबी लाइन खड़ी है जिसमें बहुत ढेर सारे डिफरेंट टाइप्स के लोग खड़े हैं। तो कांता बोलती है, इज़न्ट इट गुड सुजा that we can all vote as equal citizens of our country? Even Jane Sahab is standing in the line with us. तो यहाँ पे जीन साहब जिनके बारे में बोला गया है, ये जीन साहब वो हैं जिनके घर में कांता काम करती है। तो कांता सुजाता को उसने सुजा बोला है, तो उसने बोला है कि सुजाता, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे कंट्री में सबको इक्वल वोटिंग राइट्स मिलते हैं। मतलब जब कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि जितने भी लोग जो बड़े रिच हैं वो सबसे आगे खड़े रहेंगे, और जो सबसे मतलब लो कास्ट के हैं वो सबसे पीछे खड़े रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, सब इक्वल माने जाते हैं। तो फिर सुजाता बोलती है यस। फिर उसके बाद कांता की चांस आती है, तो सुजाता बोलती है कौन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। मतलब कि कांता अब तुम जाओ, अब तुम्हारी बारी है। अब फिर कांता जब अंदर जाती है तो क्या बोलती है, आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। मतलब फिर कांता क्या बोलती है कि मैं उसी इंसान को वोट करूँगी जिसने मुझे बोला था, जिसने हमसे प्रॉमिस किया था कि जो उनके एरिया में वाटर सप्लाई करें। हो सकता है उनके एरिया में वाटर नहीं आता होगा। तो एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे कितने टाइप के लोग हैं। यहाँ पे पहली है एक मंजित कौर, एक टीचर, उसके बाद एक ट्रेडर, एक स्टूडेंट, डोमेस्टिक वर्कर्स, आर्टिशियन, हाउसवाइफ, कंसल्टेंट, गवर्नमेंट ऑफिसर, मीडिया पर्सन, अनएम्प्लॉयड एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं यही हैं अशोक जी, जिनके घर पे कांता काम करती है। तो उसके बाद जब कांता और सुजाता ने वोट कर लिया, मतलब जब सबने वोट कर लिया, तो उसके बाद जो कांता और सुजाता, वी विल सी यू लेटर कांता, मतलब जीन साहब, हम देख सकते हैं कि जो इनके जीन साहब थे वो गाड़ी से अपने जा रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि हम तुमसे बाद में मिलेंगे कांता। तो फिर कांता क्या बोलती है, यस नमस्ते साहब, मतलब हाँ नमस्ते। उसके बाद जब
वो दोनों घर आ रहे होते हैं, कांता और उसकी फ्रेंड सुजाता। तो कांता रास्ते में बोलती है, गुड़िया हैज़ बिन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। मतलब फिर कांता, उसकी बेटी का नाम होता है, कांता की बेटी का नाम होता है गुड़िया। तो वो उससे क्या बोलती है, सुजाता से क्या बोलती है, वो बोलती है कि जो मेरी बेटी है वो फीवर मतलब बुखार, अभी उसे बुखार हो गया है, तो मुझे अभी उसकी देखभाल करनी है और मुझे अभी उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। पर पहले मुझे जो जैन साहब है जिनके घर वो काम करती है, अशोक जैन जिसके घर वो काम करती है, उसके घर का उसे काम फिनिश करना है और थोड़ा उनसे एडवांस मतलब थोड़ा एडवांस पैसा मांगना है ताकि वो अपनी बेटी का इलाज कर सके। उसके बाद जब वो घर पे आती है कांता, तो वो अपनी बेटी से बोलती है कि हियर हैव सम ऑफ दिस, यू विल फील बेटर एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल, ओके। मतलब वो अपनी बेटी से बोलती है कि ये एक मतलब काढ़ा हम बोल सकते हैं, एक गर्म चाय देती है और वो अपनी बेटी से बोलती है कि मैं जब शाम को लौटूंगी तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलूँगी, ठीक है। तो ये है उसकी बेटी जो अपने बेड पे लेन डाउन है। फिर वो जब जाती है तो अपने आप से ही बोलती रहती है कांता, इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, दैट द बस्ती इज नेवर क्लीन। मतलब फिर वो कांता बोलती है कि जो ये तो बहुत आम बात है कि गुड़िया इतनी जल्दी, मतलब गुड़िया यानी कि उसकी बेटी इतनी जल्दी जल्दी बीमार कैसे पड़ जाती है, क्योंकि उसकी जो बस्ती हम देख सकते हैं वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं रहती है, लोग हमेशा इधर उधर सामान फेंक देते हैं, तो उसका बीमार होना एक आम बात है, हो गई है मतलब। फिर यहीं पे एक स्टोरी का दूसरा हिस्सा भी हमें दिखाई देता है कि अब जो कांता है वो अपने जहाँ पे वो काम करते हैं अशोक जैन के घर में, वो देख सकते हैं कि वो अभी पोछा लगा रही है यहाँ पे। ये है कांता और ये अभी जो अशोक जैन है उनके घर पे पोछा लगा रही है। तो जो अशोक जैन की वाइफ हैं वो बोलती हैं, मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली, मतलब कि तुम जो कॉर्नर्स जो साइड साइड में है वहाँ पे तुम अच्छे से मतलब पोछा लगा देना। उसके बाद वो क्या बोलती हैं, उसकी जो मैडम होती हैं, जब उसकी जो मैडम होती हैं वो बोलती हैं, हेयर्स योर एडवांस कांदा बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। मतलब कि ये जो कांता तुम्हारा एडवांस, पर इसे अपना हैबिट मत, मतलब हमेशा इससे अपना एडवांस मत मांगती रहना। तो फिर कांता बोलती है, नो मैडम, मतलब मैं अब इसको अपनी हैबिट नहीं बनाऊंगी। तो जब शाम होता है तो ये हम देख सकते हैं कि ये जो कांता है इसके कंधे पे इसकी जो बेटी है वो लीन डाउन है। और फिर जो इसकी कांता होती है वो अपनी बेटी से बोलती है, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, मतलब कुछ थोड़ी देर ही और। जेन मैडम एंड जेन साहब मे स्टैंड इन लाइन टू वोट बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। मतलब कि जो कांता है वो अपने आप से ही मन में बोलती है कि उसे यहाँ पे कुछ बुरा फील हो, मतलब डिस्क्रिमिनेशन फील होता है कि अगर जो जैन साहब एंड जैन मैडम हैं वो वोट करने के लिए तो एक साथ लाइन में खड़े हैं, पर अगर उनके बच्चे बीमार पड़ जाएं तो उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अमीर हैं, वो किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। उसके बाद यहाँ पे हमें गिवन है कि सबके पास इक्वल राइटिंग वोट होता है, इक्वल राइट टू वोट इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि जो कांता की लाइन थी, मतलब सॉरी, जो कांता की जो स्टोरी थी उसमें हमें पता चलता है कि कांता अपने आप को बहुत एक डिस्क्रिमिनेशन सा फील करती है, क्योंकि जब वो वोट करने के लिए वो लोग लाइन में खड़े होते हैं तो सब एक साथ लाइन में खड़े होते हैं, पर पर जब बारी होती है उनके बेटी की इलाज करने की तो उसे ही मतलब डिस्क्रिमिनेट किया जाता है क्योंकि वो गरीब होती है। तो जब हमने क्लास 6 में पढ़ा था व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि व्हेन पीपल आर गेटिंग इक्वल राइट्स टू वोट हु आर अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। मतलब ये बात बहुत गौर करने वाली है कि जो 18 ईयर्स ऑफ एज के ज़्यादा हैं
18 ईयर्स से ज़्यादा या फिर 18 ईयर्स एज के हैं वो वोट कर सकते हैं एंड दे कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, जैसे कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था। The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the communities she or he belongs to, has one vote. Kanta is excited to vote and happy that she is equal to all of the others because each of them has one vote. मतलब कि सबके पास इक्वल वोटिंग राइट्स होता है, हम उससे कभी भी कोई अमीर गरीब को हम कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। उसके बाद जो कांता होती है वो बहुत एक्साइटेड होती है क्योंकि वो बहुत खुश होती है ये देखकर कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। जो वहाँ पे टीचर थी, जो स्टूडेंट था, जो ट्रेडर था, फिर जो उसके जहाँ पे वो काम करती है इंडस्ट्रियलिस्ट जो था अशोक जैन, वो सब एक साथ खड़े थे वहाँ पे, तो उसे बहुत ये सब देख के खुशी हुई। पर बाद में जब वो अपने बेटी के इलाज के लिए गई तो उसे वहाँ पे बहुत बुरा लगा कि यहाँ पे क्यों हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, मतलब अभी तो हमने पढ़ा कि कैसे उसके बेस्ड ऑन कि वो कि उसका कास्ट बहुत छोटा था इसलिए उसे ट्रीट अच्छे से नहीं किया जाता था और उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए भी। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। कांता जो है वो एक डोमेस्टिक वर्कर थी और उसी तरह से बहुत ढेर सारे लोगों के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक न्यूज़पेपर्स के एड्स हैं जो बहुत पुराने हैं, तो हम इसे देखते हैं कि इसमें जो पहला वाला है इसमें हमें बताया गया है कि एक इंसान को अपनी शादी करनी है और उससे क्या चाहिए कि यहाँ पे लिखा है ST एक्सक्यूज़, मतलब कि शेड्यूल ट्राइब, मतलब जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो इसको प्लीज़ एक्सक्यूज़ कर, मतलब इसको ना ध्यान दें इस पर। जो जैसे कि जो MBA बॉय वर्किंग इन मुंबई अब्रॉड फ्रॉम IT इंडस्ट्री, मतलब उन्हें एक बड़े टाइप का लड़का चाहिए। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि उन्हें एक MBA बॉय चाहिए वर्किंग इन मुंबई अब्रॉड फ्रॉम IT इंडस्ट्री, कास्ट नो बार SC मतलब शेड्यूल कास्ट, ST मतलब शेड्यूल ट्राइब। Professor qualified beautiful tall Kulfur Gupta boy 28 6 CA working MNC Texas USA 80K, मतलब वो एक लड़की के लिए ढूंढ रहे हैं और वो लड़की के बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है कि उससे ब्यूटीफुल होना चाहिए, वो टॉल होनी चाहिए। और उसके बाद इसमें हम देख सकते हैं कि क्या डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है कि उन्हें बस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से एक्सक्यूज़ करें, ये बस बड़े लोगों के लिए जो IT कंपनी या फिर किसी और कंपनी में काम करते हों। उसके बाद सिर्फ हमने क्लास 6 में दलित के बारे में भी पढ़ा था कि दलित मीन्स ब्रोकन, दलित मीन्स ब्रोकन। ये हम यूज़ करते हैं जितने भी लोअर कास्ट के लोग होते हैं या फिर जो लोअर जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स इन सब के लोग होते हैं वो उनको हम बोलते हैं दलित, और हम उनको अनटचेबल मानते थे क्योंकि हम उन्हें टच नहीं करना चाहते थे। हम सोचते थे अगर हम उन्हें टच करेंगे तो हमारी बॉडी भी अशुद्ध हो जाएगी। और सिर्फ कांता के साथ ही नहीं, बहुत ढेर सारे ऐसे लोग भी थे जिनके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित राइटर थे। उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिनमें उन्होंने अपने बारे में लिखा है और वो है जूठन। तो जब वो छोटे थे तो उनके साथ भी बहुत बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था क्योंकि जब वो छोटे थे तो उनका जो स्कूल था उसमें बेंचेस लगे हुए थे और सामने एक ब्लैक बोर्ड था जहाँ पे टीचर्स पढ़ाते थे। तो जो वो थे वो एक दलित थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, इसीलिए उन्हें ज़मीन पे बैठाया जाता था क्योंकि वो एक दलित थे और उनको नहीं माना जाता था अच्छा इंसान, पर वो थे बहुत अच्छे।
और उनको ज़मीन पे बैठाया जाता था, फ्लोर पे। और जो और दूसरे बच्चे थे उन्हें ब्रेंचेस पे बैठाया जाता था। तो उसके और जो उनके प्रिंसिपल थे उसके स्कूल के, वो उन्हें उनसे पूरा अपना जितना भी प्लेग्राउंड है साफ़ करवाते थे, पूरा स्कूल साफ़ करवाते थे ओम प्रकाश वाल्मीकि से। तो एक दिन जब ओम प्रकाश वाल्मीकि ये सब चीज़ें साफ़ कर रहे थे, तो उनके पापा ने उन्हें देख लिया। और फिर वो प्रिंसिपल के पास आए और उन्होंने प्रिंसिपल को बहुत समझाया और बोला कि अभी तो आप एक टीचर हैं, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, पर मैं आपको बाद में अगर मुझे ऐसी कुछ देखा तो मैं पक्का आपके बारे में कंप्लेन करूँगा। और ये एक बात आप याद रखना कि सिर्फ एक यही बच्चा नहीं है जो दलित हैं, अब इसके बाद और भी बहुत ढेर सारे दलित बच्चे आएंगे। ये है उनकी ऑटोबायोग्राफी बुक जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम बाद में इसे कवर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अभी अच्छा लगा हो तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।